Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. और चलिए अपना मॉड्यूल 4 स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लैंडफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मॉड्यूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी लर्निंग्स क्या रहेंगी। तो हम रनिंग वाटर के लैंडफॉर्म से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम उसके अपर स्टेजेस की बात करेंगे, फिर मिडिल स्टेजेस की, फिर लोअर स्टेज में कैसे कैसे वाटर जाता है और कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स शेप होते हैं। फिर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे रिवर रीजनरेशन का, कि ये रिवर रीजनरेशन क्या होता है। उसके बाद हम ग्लेशिएशन पे आएंगे, ग्लेशियर्स के थ्रू जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद हम डेजर्ट्स में लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, एरिड इरोजन कैसे होता है, सैंड के थ्रू रॉक्स कैसे इरोड होते हैं, मेसास क्या होते हैं, बिटर्स क्या होते हैं, है ना, ये सब देखेंगे। उसके बाद लेक्स पढ़ेंगे हम कि लेक्स कैसे बनते हैं। उसके बाद कोस्टल लैंडफॉर्म्स देखेंगे कि कोस्ट में जब अपना वाटर स्प्लैश करता है तो वो कैसे वहाँ के रॉक्स को शेप करता है, हम वो देखेंगे। उसके बाद हम विंड इरोजन के लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे कि विंड जब इरोड करती है तो वो भी अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाती है। तो मतलब जैसे रॉक्स को विंड इरोड करती है, चाहे वो डेजर्ट में हो चाहे प्लेन्स में हो, तो अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं उससे। तो वो क्या हैं, फिर जब इरोड करके वो कहीं डिपॉजिट करती है तो उसके अलग लैंडफॉर्म्स होंगे, फिर हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम फाइनली लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म से इसको एंड करेंगे, है ना। उसके बाद एक और कंसेप्ट है जो आइलैंड्स एंड कोरल रीफ्स का है। हम देखेंगे कि कोरल रीफ्स कैसे बनते हैं, उसकी थ्योरीज़ हैं। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, डार्विन थ्योरी है एक, वो पढ़ेंगे, है ना। तो इन सब से हम फिर इस मॉड्यूल को एंड करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होने वाला है। और लेक्चर को ज़रूर अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दीजिए, ताकि एक भी लेक्चर आप प्लेटफॉर्म्स का मिस ना कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि लैंडफॉर्म होता क्या है और मतलब क्या है इसका। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको लैंड फॉर्म्स का मतलब है कि लैंड के प्रकार, मतलब बेसिकली क्या टाइप्स ऑफ लैंड बन रही हैं किसी एजेंट से, तो उसको हम बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। जैसे कि आपने हिमालयाज़ में देखा होगा कि रिवर्स जो हैं वो वैलीज़ कट करती हैं, बहुत डीप वैलीज़ कट करती हैं, तो वो एक टाइप का लैंड फॉर्म है, राइट। डेज़र्ट में आप देखोगे कि डेज़र्ट में रेत बहुत होती है ना, तो वहाँ पे सैंड ड्यून्स बनते हैं, सैंड ड्यून्स बहुत फेमस हैं। तो सैंड ड्यून्स अलग टाइप का लैंड फॉर्म है ना। तो लैंड कितने कितने टाइप से शेप हो सकती है, वो होते हैं हमारे लैंड फॉर्म्स। और ये जब सारे लैंड फॉर्म हम एक ही पिक्चर में ले आते हैं तो उसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। याद है बचपन में ऐसे हम एक ड्राइंग बनाते थे लैंडस्केप का, जिसमें से पहाड़ होते थे, यहाँ पे सन होता था, यहाँ चिड़िया जा रही होती थी, फिर यहाँ से एक रिवर निकल रही होती थी, है ना, यहाँ पे एक घर होता था, यहाँ पे पेड़ लगा रहता था, तो वो क्या था, वो लैंडस्केप था। उसको हम लैंडस्केप क्यों बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे आपको रिवर का भी लैंडफॉर्म देखने को मिल रहा है ना। और माउंटेन्स अलग टाइप के लैंडफॉर्म हैं, प्लेन्स भी हैं वहाँ पे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एक ही पिक्चर में जब क्लब हुए तो उसको हमने लैंडस्केप बोल दिया। तो लैंडस्केप बेसिकली वही होता है ना। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं ना। ये डिपेंड करता है कि जो आपका इरोजनल एजेंट है, जैसे रिवर है या ग्लेशियर है ना, इसका कितना वॉल्यूम है, इसका कितनी तेज़ी से रिवर आ रही है। ज़्यादा तेज़ आएगी तो ज़्यादा इरोड करेगी, आगे अभी हम देखेंगे, है ना। तो इस टाइप से रहता है। अब आगे अगर हम पढ़ें तो हम सबसे पहले रिवर से स्टार्ट करते हैं कि रनिंग वाटर जो होता है, रनिंग वाटर से कैसे लैंडफॉर्म बनता है और कैसे सब लैंड शेप होता है। तो अगर हम रनिंग वाटर का बात करें तो हम रनिंग वाटर के लैंडफॉर्म को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। बेसिकली जो रिवर होती है वो 3 स्टेजेस में अपनी लाइफ को, जब जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है से लेकर जहाँ वो ओशन में ड्रेन होती है, ये बेसिकली हम उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर है, यहाँ माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ माउंटेन से ओरिजिनेट होते से लेकर यहाँ ओशन में जब ये मिल जाती है, राइट। तो 3 स्टेजेस होती हैं, 1, 2 और 3। तो एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई,
ठीक है, और तीसरी ये हो गई, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं यूथ स्टेज। क्योंकि यूथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से तो ओरिजिनेट हो रही है, अभी नया नया पैदा हुई है ये। जब नया न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको हम यही बोलते हैं, यूथ स्टेज है उसका। फिर आती है एक मैच्योर स्टेज, जैसे यूथ की मैच्योर स्टेज आती है, एडल्टहुड आता है, तो उसको हम मैच्योर बोलते थे कि वो मैच्योर हो गया है, राइट। और फिर आती है एक ओल्ड एज, जहाँ पे बुढ़ापा आ जाता है। तो वही ऐसे रिवर में भी सेम चीज़ होती है, पहले यूथ स्टेज होता है, फिर मैच्योर स्टेज होता है, और फिर ये एक ओल्ड स्टेज हो जाता है। तो ये अपर कोर्स में हमारा यूथ स्टेज होता है, बीच में मिडिल कोर्स होता है, मिडिल कोर्स जिसको बोलते हैं, मिडिल कोर्स में मैच्योर स्टेज आ जाता है, और लोअर कोर्स में ओल्ड स्टेज आ जाता है। तो अब इन इन तीनों ही स्टेजेस से कुछ कुछ लैंडफॉर्म्स जुड़े हैं, ठीक है। उनको हम देखेंगे, और ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन से लैंडफॉर्म्स जुड़े हैं। तो जैसे आप यूथ स्टेज की बात करोगे, जब यहाँ रिवर माउंटेन से स्टार्ट हो रही है, तो जब रिवर माउंटेन से स्टार्ट हो रही है वहाँ पे गॉर्ज बनते हैं, रैपिड्स बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं। हम ये आगे सबका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये क्या होता है, गॉर्ज क्या होते हैं, रैपिड्स वाटरफॉल्स ये क्या होते हैं। बट अभी आप फॉर द टाइम बिंग ये याद रख लो कि यूथ स्टेज में गॉर्ज बनते हैं, रैपिड्स बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं। फिर जब नीचे आती है रिवर, है ना, मैच्योर स्टेज में, वहाँ पे इंटरलॉकिंग स्पर्स बनते हैं, मियांडरिंग करती है रिवर, और रिवर क्लिफ्स बनते हैं। अभी फिर से दिमाग मत लगाइए, बस ये याद रखिए कि ये बनते हैं। और ओल्ड स्टेज में फ्लड प्लेन्स बनते हैं, ऑक्सबो लेक्स बनते हैं, और डेल्टास बनते हैं। तो जब ये रिवर लैंडफॉर्म ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप फिर इस स्लाइड पे आना एक बार, और उसको फिर से एक बार रीविज़िट करके ये देखना कि एक्चुअली में ये क्या मतलब था और ये कैसे बने। एक्चुअली आपको भी पता चल जाएगा, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे तीनों स्टेजेस, तो खुद ही से समझ में आ जाएगा कि गॉर्ज कहाँ बनते हैं। बट कभी कभार ऐसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे पूछ लेते हैं कि ऑक्सबो लेक्स जो हैं वो रिवर के किस स्टेज में बनते हैं। तो ऐसे आपको ऑप्शन दे देंगे, लेट्स से लोअर कोर्स, ओल्ड स्टेज, ठीक है, मिडिल कोर्स, अपर स्टेज, यूथ स्टेज, फिर ऐसे ऐसे करके पूछ लेंगे 1 एंड 2, 2 एंड 3। तो इस टाइप से पूछ लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सबो लेक्स जो हैं वो लोअर कोर्स में बनते हैं, और लोअर कोर्स में बनेंगे तो डेफिनेटली जो स्टेज होगा रिवर का वो ओल्ड स्टेज होगा, मतलब बुढ़ा गई होगी रिवर, है ना। तो ये याद रखना कि गॉर्ज, रैपिड्स, वाटरफॉल्स जो हैं वो यूथ स्टेज से बनते हैं, ठीक है। इंटरलॉकिंग स्पर्स, मियांडर्स, रिवर क्लिफ्स जो हैं ये मैच्योर स्टेज में बनते हैं, और फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स एंड डेल्टास ओल्ड स्टेज में बनते हैं, जो कि लोअर कोर्स में रहता है, ठीक है। अब इनको एक एक पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू और इमेजिनेशन करते हैं कि जो रिवर है वो एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होती है और फ्लो कैसे करती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो छोटा ही वीडियो है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो रिवर होती है हमारी, ठीक है, अब क्या होता है, कि सॉरी, हाँ, अब क्या होता है कि क्या हो रहा है तो रिवर जो है वो माउंटेन से स्टार्ट होती है, यहाँ पे खूब ज़्यादा बारिश पड़ती है, तो ये कैचमेंट एरिया बोलते हैं जहाँ से रिवर का पानी आता है। फिर वो रिवर आते आते कट करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। ये देखो, शुरुआत से जहाँ से स्टार्ट हो रही है बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, ठीक है। और माउंटेन से स्टीप स्लोप आ रहा होता है, तो तेज़ भी बहुत होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, तो कटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इरोड करती है। ये देखो, ये जो चीज़ है ये पूरी इरोड करी है इसने, यहाँ बीच बीच में रॉक्स को पूरा इरोड कर दिया है। और फिर एक सडन सा कभी कभी एक सडन सा क्लिफ आ जाता है इधर, ठीक है, जिससे पानी फॉल करने लगता है एकदम रैपिड। तो ये देखो, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा वाटरफॉल हो जाता है बेसिकली, जहाँ से पानी जो है एकदम नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो पहले कैचमेंट एरिया आया, कैचमेंट एरिया से खूब ज़्यादा पानी फ्लो करने लगा, चाहे वो ग्लेशियर का मेल्टिंग हो या फिर चाहे वो ग्लेशियर का मेल्टिंग हो, चाहे वो बारिश से हो, खूब ज़्यादा पानी कलेक्ट होकर वहाँ से फ्लो करने लगता है, धीरे धीरे कटिंग करने लगता है, डीप कटिंग करता है उसकी। और फिर एकदम से कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एकदम सडन फॉल होता है, तो उसको हम बोलते हैं वाटरफॉल। और ये जो एक्चुअली वीडियो में है, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। आई गेस इसका नाम एंजल फॉल्स है, तो गूगल कर लेना, थोड़ा देख लेना कौन सा फॉल्स है। बट जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये एंजल फॉल्स ही है, ठीक है। तो इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉल्स, और इतना लंबा है कि पानी यहाँ से इतना वॉल्यूम ऑफ पानी नीचे फ्लो करता है, बट ये एक्चुअली ग्राउंड तक बहुत ही कम पहुँचता है। बीच में ही जो वाटर है, वाटर एज अ वेपर, वो
एयर में जाके एज अ मिस्ट बन जाता है, ठीक है। तो इतना बड़ा वाटरफॉल है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है ये एज अ वाटरफॉल आ जाता है नीचे, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है रिवर? रिवर स्टार्ट होती है माउंटेन के टॉप से। अब माउंटेन के टॉप से क्यों स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाए? नहीं जी, क्योंकि क्या होता है, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर सर्कुलेशंस में, तो क्या होता है कि यहाँ से जो मॉइस्ट एयर होती है, ठीक है, वो ऊपर राइज करती है। ऊपर राइज करते करते यहाँ पे जब पहुँचती है टॉप पे, जब टॉप पे पहुँचती है तो इतना मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर कंडेंस हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा क्लाउड्स बन जाते हैं, इतना ज़्यादा भारी हो जाता है पानी, इतना ज़्यादा पानी कलेक्ट हो जाता है कि वो फिर कंडेंस कर जाता है यहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है इधर, है ना। तो जब यहाँ पे होता है तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना। जब इस विंड बहुत ही तेज़ी से ब्लो कर रही होती है माउंटेन्स के ऊपर, तो जब इधर से विंड ऊपर जाती है तो ऊपर जाके टेम्परेचर हो जाता है कूल। और जब टेम्परेचर हो जाता है कूल तो वो जो वो एयर है वो सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट मतलब अब वो पानी और होल्ड नहीं कर सकती, तो वो क्लाउड्स बना के बेसिकली एज अ रेनफॉल माउंटेन्स के टॉप पर गिरती है, ठीक है। तो वहीं पे ही उसी एरिया को हम लोग बोल देते हैं कैचमेंट एरिया, जहाँ वाटर का सोर्स है, जहाँ से पानी इनिशियली आ रहा है। तो इनिशियली आ कहाँ से रहा है? क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स ने रेनफॉल किया है ना, वहाँ पे वाटर कलेक्ट हुआ और वहाँ से ये नीचे फ्लो करने लगा। अब जब इनिशियली ये नीचे फ़्लो करता है, राइट, जब ये नीचे फ़्लो करता है तो ये बहुत ज़्यादा स्टीप रहता है ना। तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा रहता है वाटर का, क्योंकि यहाँ से तो आ ही रहा है, और प्लस ऊपर से इसका काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ग्रेडियंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये बहुत ही रैपिड इसकी कटिंग करता है, बहुत ही ज़्यादा इरोड करता है इसको, ठीक है। ये देखो, ये इनिशियली ये जुड़ा होगा, बट पानी आया और रिवर फ्लो करने लगा तो ये काट देगा धीरे धीरे। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो आप छोटा सा कटिंग है ये बहुत ही एक वैली बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा इसको काट देगा और ये ऐसे वैली बनता रहेगा धीरे धीरे। तो जो वैलीज़ होती हैं हिमाचल में आपने देखे होंगे वो ऐसे ही बनती हैं, ठीक है, इसी वाटर की कटिंग से बनती है। पहले वो एक प्लेन ही था, पहले वो सीधा ही था, बट इतना ज़्यादा कटिंग हुआ कि वो एक वैली बन गया, ठीक है। तो वर्टिकल इरोजन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है शुरुआत में, जब रिवर यहाँ से आ रही होती है तो वर्टिकली बहुत इरोड करती है। मतलब कि मान लो ये प्लेन था, राइट, तो वर्टिकल इरोजन मतलब कि ऐसे इतना ये डेप्थ में बहुत ज़्यादा काटती है रिवर, ठीक है। तो वो हो जाता है वर्टिकल करोजन, ठीक है। समझ में आया वर्टिकल करोजन का, कोरेजन का क्या मतलब है? मतलब डेप्थ में बहुत ज़्यादा काटती है। ये जो डेप्थ है ना, ये और ज़्यादा डीप होता जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं वर्टिकल कोरेजन बहुत ज़्यादा होता है शुरुआत में, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है रिवर की, स्पीड ज़्यादा होती है ना। तो ये जितने भी पत्थर हैं और बोल्डर्स हैं उनको साथ में आके लेके चली जाती है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जब आती है तो ये जो ये वाला इरोजन है लैटरल करोजन वो बहुत बढ़ जाता है। तो मतलब हमने दो करोजन हो रहे हैं, ठीक है। एक करोजन ये है कि एक ये है कि जिसमें डेप्थ बढ़ रहा है, उसको हम बोल रहे हैं वर्टिकल करोजन। और एक है जिसमें ये साइड में और ज़्यादा इरोजन होता जा रहा है इसका, ठीक है। ये साइड में इरोजन तब ज़्यादा होगा जब रिवर का जो स्पीड है वो थोड़ा सा धीरे हो जाएगा। शुरुआत में बहुत ज़्यादा है तो ये साइड में इरोड नहीं कर पा रही, इधर और इधर इरोड नहीं कर पा रही, बट ये डेप्थ बढ़ा दे रही है, ठीक है। बट जब थोड़ा सा और नीचे आती है ये और इसका स्पीड थोड़ा धीरे होता है तो ये लैटरल करोजन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो लैटरल करोजन जब ज़्यादा हो जाता है तो ये वैली जो ऐसे डीप थी अब वो थोड़ी वाइडन हो जाती है, ऐसे हो जाती है। तो ये और बड़ी वैली बन जाती है, बेसिकली वी शेप्ड वैली, ठीक है। तो इस ये वाला जो साइड वाला करोजन होता है इसको हम बोलते हैं लैटरल, और ये जो ऊपर वाला होता है जो डाउन कटिंग होती है और जो डेप्थ बढ़ाता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल करोजन, ठीक है। तो ये बेसिकली वी शेप्ड वैलीज बना देते हैं। अब कुछ कुछ टाइम में क्या होता है, कुछ कुछ बार क्या होता है कि देखो अभी तो ये रॉक है, ठीक है, ये इरोड हो रहा है ना, ये इरोड हो रहा है साइड में, और यहाँ साइड में इरोड हो रहा है, तो तभी ये वैली बन पाई है वी वैली। वी वैली इसीलिए बन पाई है क्योंकि इस लैटरल करोजन हो रहा है, करेक्ट। अब कभी कभार कैसा होता है कि लैटरल करोजन हो ही नहीं पाता, रॉक इतना हार्ड होता है। तो मान लो ये रॉक इतना हार्ड है कि लैटरल करोजन हो ही नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उसे वर्टिकल करोजन कर देगा। और जब वर्टिकल करोजन कर देगा तो यहाँ से बस मान लो ये इतना पार्ट करोड हो गया, ठीक है। रिवर ऐसे आ रही थी, ठीक है, रिवर ऐसे आ रही थी और इसने इतना पार्ट बस करोड कर दिया। अब ये इतना पार्ट अगर इसने करोड कर दिया और ये लैटरल करोजन नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, ये बेसिकली इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है, कि रिवर यहाँ से आ रही है और ये एकदम स्टीप साइडेड वॉल्स बनेंगी यहाँ पे, है ना। और ये जो स्टीप साइडेड वॉल्स ये जो बना इसको हम बोलते हैं गॉर्ज।
गॉर्ज इज़ बेसिकली अ लैंड फॉर्म जिसमें जो रॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, और इतने रेजिस्टेंट होते हैं कि साइड में कटिंग हो ही नहीं पाती है, वो बस वर्टिकल कटिंग हो पा रही होती है। तो इसीलिए ये इसको डेप्थ तो बढ़ा देता है, बट साइड में वैली नहीं बना पाता है, क्योंकि ये वाला जो रॉक है वो इरोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गॉर्ज। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं गॉर्जेस के, जैसे इंडस गॉर्ज है कश्मीर में, है ना, रिवर इंडस से बनता है वो, तो इस टाइप से वो गॉर्ज है। और एक होता है कैनियन। अब गॉर्ज और कैनियन लगभग लगभग सिमिलर ही होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी कटिंग से ही बनता है, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो कटिंग होती है ना वो ऐसे स्टेप साइडेड होती है। स्टेप साइडेड का क्या मतलब है, चलो देखते हैं इसका क्या मतलब है। थोड़ा पीछे करते हैं इसको, है ना। इसमें अब जैसे क्या है कि मान लो ये था हमारा, ये रॉक का मास था, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि गॉर्ज में तो क्या होता है कि वर्टिकल करोजन बहुत ज़्यादा होता है, वर्टिकल ही होता है एक्चुअली, ये नहीं होता है ना, ये साइड वाला नहीं होता है, तो ये ऐसे स्टीप साइडेड बन जाता है, ऐसे स्टीप साइडेड बन जाता है, और बहुत ही नैरो होता है। नैरो ही होगा डेफिनेटली, ये नैरो ही होगा क्योंकि साइड में तो करोजन हो ही नहीं पा रहा है, तो ये जो चैनल है वो बहुत ही नैरो होगा, तो दिस इज़ गॉर्ज, ठीक है। अब क्या होगा दूसरे केस में, क्या होगा दूसरे केस में, कैनियन के केस में क्या होता है कि ये भी डाउन कटिंग ही करता है, बट ये जो कटिंग करता है ना वो ऐसे स्टेप साइडेड करता है, मतलब इस टाइप से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। गॉर्ज में क्या था, गॉर्ज में पूरा सीधे था, ठीक है, गॉर्ज में पूरा सीधे था। कैनियन में क्या होता है, ये थोड़ा स्टेप्स होते हैं, इस टाइप से करोड करता है, ठीक है। तो बेसिकली गॉर्ज और अगर मैं कैनियन को कंपेयर करूँ तो कैनियन थोड़ा सा ज़्यादा वाइड होता है, ठीक है, ज़्यादा वाइड होता है और ज़्यादा स्टेपी होता है, जबकि गॉर्ज जो होता है वो एकदम स्टीप रहता है, ठीक है, गॉर्ज एकदम स्टीप रहता है। तो गॉर्ज और कैनियन में बस यही डिफरेंस है कि जो कैनियन है वो ज़्यादा वाइड रहता है, ठीक है, ये देखो ये ज़्यादा वाइड है, ऐसे स्टेप टाइप का है ना, ये ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा वाइड भी है ना, और बेसिकली कट तो वैसे ही कर रहा है, स्टीप नहीं है, ज़्यादा वाइड है, और इसमें लैटरल करोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, करेक्ट। तो अब जब ये जब आता है ना, और दूसरा ये है कि हाँ, एक तो ये दो ही चीज़ें, नैरो और डीपर, स्टीपर सॉरी। तो स्टीप रहता है गॉर्ज और नैरो रहता है ना, और ये वाइड रहता है और लेस जेंटल रहता है, जेंटल स्लोप रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।